लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर इस समय देश की राजनीति गर्म है और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल की सीटें कम हो जाएंगी या उनका राजनीतिक असर घट जाएगा। केंद्र सरकार का दावा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सरकार के मुताबिक दक्षिण भारत की सीटें घटेंगी नहीं बल्कि बढ़ेंगी, क्योंकि इस बार योजना लोकसभा की कुल सीटों में करीब 50% बढ़ोतरी करने की है। अभी लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर 816 तक ले जाने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी सीटों का बंटवारा घटाने की बजाय पूरे सदन का विस्तार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे किसी राज्य की हिस्सेदारी कम नहीं होगी और सभी राज्यों को जनसंख्या के हिसाब से अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो अभी पांचों राज्यों के पास कुल 129 सीटें हैं, जो लोकसभा का लगभग 30.76% हिस्सा है। प्रस्तावित मॉडल में ये संख्या बढ़कर 195 हो जाएगी, यानी लगभग 23.87% हिस्सा। मतलब सीटें भी बढ़ेंगी और प्रतिशत हिस्सेदारी भी लगभग वैसे ही रहेगी। अब जरा राज्यवार समझिए। तमिलनाडु के पास अभी 39 सीटें हैं, जो बढ़कर 59 हो सकती हैं। कर्नाटक की 28 सीटें बढ़कर 42 होने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें 38 हो सकती हैं। तेलंगाना की 17 सीटें बढ़कर 26 और केरल की 20 सीटें बढ़कर 30 तक जा सकती है। यानी आंकड़ों में साफ दिख रहा है कि दक्षिण भारत से सीटें छीनी नहीं जा रही बल्कि बढ़ाई जा रही हैं। फिर विवाद क्यों है, यही असली सवाल है। दरअसल दक्षिणी राज्यों की चिंता सीटों की संख्या से ज्यादा राजनीतिक प्रभाव को लेकर है। उत्तर भारत के कई राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, इसीलिए उन्हें कुल संख्या में ज्यादा नई सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में भले दक्षिण का प्रतिशत लगभग वही रहे, लेकिन उत्तर भारत की कुल संख्या बढ़ने से राष्ट्रीय राजनीति में उनका वजन और ज्यादा हो सकता है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये धीरे धीरे सत्ता संतुलन को उत्तर की तरफ झुका सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इस मुद्दे पर सबसे मुखर रहे हैं। उन्होंने इसे ऐतिहासिक अन्याय तक कहा और चेतावनी दी कि इससे दक्षिण भारत की आवाज कमजोर हो सकती है। सरकार का जवाब है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है और किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि किसी भी राज्य, खासकर दक्षिण भारत की सीटें कम नहीं होंगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये बदलाव 2029 के बाद ही लागू होगा, इसीलिए आने वाले मौजूदा चुनावों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या किसी भी राज्य के नजदीकी चुनाव पुराने ढांचे पर ही होंगे। अब समझिए परिसीमन आखिर होता क्या है, और ये समझना भी बहुत जरूरी है। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों की सीमाएं और संख्या तय करना, ताकि हर सांसद लगभग समान आबादी का प्रतिनिधित्व करे। भारत में आजादी के बाद 1951, 1961 और 1971 के बाद परिसीमन हुआ था। बाद में इसे लंबे समय के लिए रोक दिया गया था, ताकि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया उन्हें नुकसान ना हो। अब 2011 जनगणना के आधार पर नई काव्यात की बात हो रही है। सरकार ने महिला आरक्षण को भी इससे जोड़ा है, क्योंकि 23% आरक्षण लागू करने के लिए नई सीट संरचना जरूरी मानी जा रही है। इसके साथ संसद में 3 बड़े बिल रखे गए हैं, जिनमें संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक शामिल है। कुल मिलाकर अगर सीधी भाषा में समझे तो दक्षिण भारत की सीटें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। लेकिन असली बहस सीटों की संख्या नहीं बल्कि भविष्य के राजनीतिक प्रभाव, सत्ता संतुलन और उत्तर बनाम दक्षिण प्रतिनिधित्व को लेकर है। अब देखना ये होगा कि संसद में ये बिल किस रूप में पास होता है और राज्यों की चिंताओं को किस तरह संबोधित किया जाता है। आखिर सवाल सिर्फ सीटों का नहीं, देश के राजनीतिक संतुलन का भी है।